ओम शांति। सुनते हैं आज 26 जून 72 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। आज की मुरली में बाबा ने परफेक्ट आत्मा की निशानी क्या है और डिफेक्टेड की क्या निशानी है, साथ साथ बाबा ने सेंसिबल बच्चे किसको कहा जाता है और जो गलतियां बच्चों से होती रहती हैं उसका कारण क्या है। तो आओ सुनते हैं 26 जून 72 की अव्यक्त मुरली, इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना। परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई ना कोई प्रकार का, अब ध्यान से सुनना, डिफेक्ट की निशानी कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने के कारण डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट होता है व खान पान का इफेक्ट होता है तब बीमारी आती है ना। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना है। कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है। बाबा ने जैसे शरीर पे इफेक्ट आते तो बीमारी हो जाती, और इसी तरह बाबा ने कहा आत्मा पे भी इफेक्ट आ जाता माया का, उससे अपने आप को बचाना। कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। कितने सुंदर शब्द बाबा मिला रहे हैं, इफेक्ट, परफेक्ट और डिफेक्ट। नो डिफेक्ट देन यू आर परफेक्ट, नो इफेक्ट देन यू आर परफेक्ट। तो कोशिश, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते, तो कोशिश ये करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इफेक्ट प्रूफ हो जाए। इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वा कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो। एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हुई हैं, लेकिन इफेक्ट हो जाता है बाद में वह साधन करने की कोशिश करते हो। समझदार जो होते हैं वो क्या करते हैं? बाद में बाबा ने कहा साधन अपनाते हो, लेकिन समझदार जो होते हैं, अब सुनिए ध्यान से, कौन है समझदार? समझदार जो होते हैं पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी की सीजन में गर्मी का इफेक्ट ना हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते, उनको कहेंगे सेंसिबल। कोई भी माया की परीक्षा आए उससे पहले ही उसका कुछ साधन कर लेवे तो इसको कहेंगे सेंसिबल, जो परीक्षा आए ही ना। तो बाबा ने कहा अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है, तो कमल फूल समान सदा इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता है।
अब ये हर एक को चेकिंग करनी है कि मेरे पे कौन से विकार का इफेक्ट ज़्यादा होता है। किसी पे काम वासना का होता है, उसे काम के संकल्प, फिर अपवित्र संकल्प चलेंगे। किसी को छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है, किसी की बहुत सेंसिटिव नेचर बहुत है, किसी का लोभ का संस्कार फिर जागृत हो जाता है, किसी में छोटी छोटी बात में मान अपमान की फीलिंग जैसे कि अहम भाव बहुत ज़्यादा है, ईगो हर्ट होता है, और किसी में फिर आलस्य बहुत होता है, आलस्य का वार फिर होता है, किसी में निंदा का वार फिर होता है। तो ये बाबा ने कहा तो ये बच्चे समय प्रति समय जो ये किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता रहता है, हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण, अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है। मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते। हाँ, क्यों नहीं अपना सकते? बाबा कहते हैं जबकि मालूम है मेरे को इस विकार का, इस माया के रूप का अटैक होता है, तो उसके साधन भी बाबा ने दिए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी स्मृतियाँ दी हैं, और बड़े अच्छे तरीके स्वयं के मन को पूर्णतया उससे मुक्त करने के बताए हैं, बिजी रखने के बताए हैं। तो लेकिन उन साधनों को हम तुरंत अपनाएं, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हो। जैसे कोई इफेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है। कितने सुंदर शब्द बाबा ने कहा। तो इफेक्ट होता ही रहेगा तो हम क्या कहलाएंगे? डिफेक्टेड केस। इसलिए बाबा कहते डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती। इफेक्ट हो गया है ना तो बुद्धि काम नहीं करेगी, तो डिफेक्टेड बुद्धि बन जाएगी। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इफेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। हाँ, तो सभी संकल्प करें। बाबा कितने प्यार से परफेक्ट बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। और परफेक्ट बनना है तो कोई डिफेक्ट मेरे अंदर अब नहीं रहना चाहिए। और डिफेक्ट माना कोई ना कोई विकारों की इफेक्ट होती है, पुराने संस्कारों की इफेक्ट होती है। तो उनकी लिस्ट निकालें किस किस की होती, कब कब मेरे पे माया इफेक्टेड हो जाती है। और उसके बाबा ने क्या क्या ब्रह्मास्त्र ज्ञान के ऐसे ऐसे स्मृतियाँ जो उसको एकदम साफ कर दें, वो जो बताई हैं उनको जो है प्रयोग करें हम, कि हम कुछ भी हो जाए इस इफेक्टलेस रहेंगे, इस माया के इफेक्ट से अपना बचाव रखेंगे, फिर परफेक्ट हुए पड़े हैं बस, फिर क्या मुश्किल है। बाबा कहते जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए। तब ही बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। कहीं तो अपने शरीर की संभाल पूरी रखते हैं, कहीं शरीर की भी नहीं रखते पूरी संभाल। जैसे इसको चलाना है, जितने तक खिलाना है उससे अधिक खा जाएंगे, जो नहीं खाना है वो खा जाएंगे। और तो फिर शरीर, और जो शरीर को थोड़ा कुछ एक्सरसाइज आदि चाहिए वो नहीं कराएंगे तो शरीर भी बीमार पड़ जाता है। इसलिए शरीर की संभाल फिर भी कोई कोई को ध्यान रहता है, अब अटेंशन रखते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए। तभी बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। दोनों चीज़ों की संभाल, जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं। समझते भी हैं, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने का शक्ति कम होने के कारण फिर इस इफेक्ट में आ जाते हैं। तो बाबा ने आज संग में आकर गलतियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि संग में, कुसंग में आ जाते हैं। बड़ा ध्यान रखें, सबसे पहले व्यक्तियों का कुसंग ना हो,
कोई ढीले ढाले पुरुषार्थी, कोई खुद माया में फंसे हुए पुरुषार्थियों का कुसंग ना हो। फिर दूसरा ध्यान रखें, कुछ ऐसा लिटरेचर ना पढ़े, वो भी एक कुसंग है। कुछ ऐसा अध्ययन ना करें उल्टी सुल्टी बातों का, तो वो भी एक कुसंग है। बड़ा ध्यान रखना है, किसी के वाइब्रेशन से दूर विशेष ध्यान रखना है। ऐसे वातावरण का हम संग ना करें। तो संग से संभाल और समस्या सब प्रकार से इफेक्ट में आ जाते तो उन इफेक्ट से परे रहना। सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है, ये चेकिंग करनी चाहिए। उस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तभी सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यह है, आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण को जानते तो हो ना। जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना। इफेक्ट तो इफेक्ट से अपने को बचाना है, इफेक्ट प्रूफ बने हो ना। संग दोष अन दोष ना हो, उसके तरीके जानते हो तो अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहें तो सेंसिबल कभी किसके इफेक्ट में नहीं आता है। कोई इफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है यह तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमजोर करती है। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजयी बनते हैं। पहले कमजोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमजोर कर देती है। समझ नहीं सकते राइट है व रॉन्ग है, राइट और रॉन्ग की बताओ, वो भूल जाना ये कितनी बड़ी गलती है। फिर इफेक्ट हो जाता है, इफेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता है। लक्ष्य क्या रखा है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है? जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल जरूर होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज की सारी मुरली। हमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, चेक करो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं और इनको रिमूव करो। उन सब इफेक्ट से परे तो हम परफेक्ट बन जाएंगे, फिर कोई डिफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।